नमस्ते और आप सबका स्वागत है। आज हम ग्रामर का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, प्लूरल कंपाउंड नाउन्स। अब हो सकता है ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए आज के सेशन के बाद आप इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ संभाल पाएंगे। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर इस सेंटेंस को देखिए, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड। जरा सोचिए, क्या यह सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से सही है? ये एक आम तरह का जुमला है जो हम अक्सर सुनते और इस्तेमाल करते हैं। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बहुत से लोगों को यह मुश्किल लगता है, लेकिन आज हम ग्रामर की इस पहेली को एक साथ सुलझाएंगे, और वो भी बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो इस पहेली को सुलझाने का राज क्या है? ये सब सिर्फ एक आसान से कॉन्सेप्ट पर टिका है, द रूट वर्ड, यानी कि मुख्य शब्द। अगर आप इस एक आइडिया को समझ गए तो समझिए आधी जंग तो आप जीत ही गए। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कंपाउंड नाउन आखिर होता क्या है। एक कंपाउंड नाउन बस एक ऐसा नाउन है जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे कि सन इन लॉ, बुक फेयर और पासर बाय। ये सभी कंपाउंड नाउन्स हैं। अब इन कंपाउंड वर्ड्स को प्लूरल बनाने का गोल्डन रूल ये है कि आप उस फ्रेज में सबसे जरूरी शब्द को पहचानें। इसी जरूरी शब्द को हम रूट वर्ड या मुख्य शब्द कहते हैं। सारा खेल इसी का है। ठीक है, तो रूल अपने आप में बहुत सीधा है। यह बस एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, मुख्य नाउन यानी कि रूट वर्ड को ढूंढिए। स्टेप 2, एस या ईएस सिर्फ और सिर्फ उस रूट वर्ड में लगाइए, पूरे फ्रेज के आखिर में नहीं। चलिए अब इस रूल को कुछ साफ सुथरे एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस में लाते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब इस स्लाइड पर दिए गए टेबल पर ध्यान दीजिए। यहाँ फैमिली और रैंक से जुड़े शब्द हैं। सन इन लॉ में मुख्य व्यक्ति सन है, तो इसका प्लूरल सन्स इन लॉ हो जाता है। वैसे ही कमांडर इन चीफ में मेन रैंक कमांडर है, तो प्लूरल हुआ कमांडर्स इन चीफ। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मुख्य व्यक्ति मेंबर है, इसलिए प्लूरल बना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखा कितना लॉजिकल है ये। चलिए लोगों और उनके रोल से जुड़े कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पैसर बाय में मुख्य शब्द है पैसर, तो प्लूरल होगा पैसर्स बाय। मेड सर्वेंट में मुख्य भूमिका एक सर्वेंट की है, तो हम एस वहां लगाकर मेड सर्वेंट्स बनाते हैं। और गर्ल स्टूडेंट में मुख्य पहचान स्टूडेंट है, तो प्लूरल हो जाएगा गर्ल स्टूडेंट्स। यही सेम रूल चीजों और जगहों पर भी लागू होता है। बुक फेयर में मुख्य इवेंट फेयर है, तो प्लूरल हुआ बुक फेयर्स। बेडरूम में मुख्य चीज रूम है, तो हमें मिलता है बेडरूम्स। और बुक शेल्फ के साथ रूट वर्ड है शेल्फ, तो प्लूरल होगा बुक शेल्फ्स। और यहां ध्यान दीजिए कि स्पेलिंग शेल्फ से शेल्व्स में बदल गई है, जो इंग्लिश का एक और स्टैंडर्ड रूल है। ठीक है, अब तक बहुत बढ़िया। अब जब हमने मेन रूल को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए कुछ मुश्किल शब्दों और एक्सेप्शंस पर भी नजर डालते हैं। इन्हें जानने से आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। कुछ मामलों में, जैसे मैन सर्वेंट में, दोनों शब्द बदलकर मेन सर्वेंट्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैन और सर्वेंट दोनों ही उस व्यक्ति की पहचान के जरूरी हिस्से हैं। वो एक आदमी भी है और एक सर्वेंट भी। लेकिन मैन हेटर को देखिए, यहां व्यक्ति की मुख्य पहचान एक हेटर की है। मैन सिर्फ ये बताता है कि वो किससे नफरत करता है, तो रूट वर्ड हुआ हेटर और प्लूरल बना मैन हेटर्स। यहाँ कुछ खास मामले हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। स्पूनफुल जैसे शब्दों के लिए हम इसे एक ही शब्द मानते हैं जो मात्रा बताता है, इसलिए एस बस आखिर में जुड़ जाता है, स्पूनफुल्स। और मैन ऑफ वॉर, जो एक तरह का जंगी जहाज है, उसमें रूट वर्ड मैन को माना जाता है, तो उसका प्लूरल मैन ऑफ वॉर हो जाता है। अब ये 2 पक्के नियम हैं जिन्हें आपको बस याद रखना है। वेयर अबाउट शब्द हमेशा आखिर में एस के साथ इस्तेमाल होता है। वेयर अबाउट कोई शब्द नहीं है। और जब हम समाज के 2 वर्गों, अमीर और गरीब की बात करते हैं, तो हम उन्हें द हैव्स एंड द हैव नॉट्स कहते हैं। हैव नॉट्स एक तय प्लूरल फॉर्म है। बहुत बढ़िया, आपने अब सारे नियम सीख लिए हैं। चलिए एक छोटा सा फाइनल चेक करते हैं, ताकि ये पक्का हो जाए कि सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया है। क्या आपको वो सेंटेंस याद है जिससे हमने शुरुआत की थी? चलिए उसे वापस लाते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड। तो अब जब आप नियम जानते हैं, आपको क्या लगता है, ये सेंटेंस सही है या गलत? जी हां, ये गलत है। और इसकी वजह यह है कि यहां जो मुख्य नाउन यानी कि जो रूट वर्ड है वो सिस्टर है। इसलिए इस सेंटेंस का सही वर्जन है ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ
आर मैरिड। प्लूरल एस सिर्फ रूट वर्ड सिस्टर के साथ जुड़ा है। अब ये सेंटेंस एकदम सही है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। इस सेंटेंस के बारे में क्या ख्याल है? द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने अभी सीखा, हैव नॉट्स उन खास तयशुदा एक्सेप्शंस में से एक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए जल्दी से फाइनल रीकैप कर लेते हैं। पहला, हमेशा मुख्य नाउन यानी रूट वर्ड को ढूंढें। दूसरा, एस या ईएस सिर्फ उसी रूट वर्ड में जोड़ें। और आखिर में मेन सर्वेंट्स और हैव नॉट्स जैसे खास एक्सेप्शंस का ध्यान रखें। मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको ये नियम अच्छी तरह से समझ आ गया है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी आदत बन जाएगी और आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मेरा आपसे एक सवाल है। ग्रामर के और कौन से नियम आपको एक पहेली की तरह लगते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे सीखने का ये सफ़र जारी रहेगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।